अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको मटर मसाला की रेसिपी बनाना सिखाऊंगी जो कि खाने में इतनी टेस्टी और लजीज होगी और इसको बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। और आप लोग एक बार इसको बनाएंगे तो सब घर वाले बहुत पसंद करेंगे ये रेसिपी, और हफ्ते में आप लोग इसको 1 से 2 बार ज़रूर बनाना पसंद करेंगे। तो आइए चलते हैं, आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी और लजीज बनेगी, इतनी मज़ेदार बनेगी कि आप लोग इसको रोटी, नान, चावल किसी भी चीज़ के साथ खाएंगे तो सब चीज़ों के साथ आपको ये बहुत टेस्टी लगेगी। तो इतने आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी। आइए चलते हैं, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अब हम एक बर्तन लेंगे, हांडी। इसके अंदर हम सबसे पहले प्याज डाल देंगे। प्याज आप लोग बारीक बारीक चॉप करके डाल दें। मेरे पास है तकरीबन हाफ़ के जी मटर, उनको अच्छे तरीके से मैंने वॉश कर लिया है। तो इसके अंदर हम डाल देंगे घी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत टेस्टी बनेगा ये मटर मसाला की जो रेसिपी है। आलू मटर तो हमने बहुत बनाए हैं, बहुत बार आलू शोरबे वाला सालन, लेकिन ये एक बार आप लोग मसाले वाला सालन बनाएंगे तो बच्चे बड़े सब बहुत पसंद करेंगे। तो अभी तक आपने मेरे चैनल पर, जितने मेरे बहन भाई नए आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल का बटन लाजमी प्रेस किया करें ताकि आपको इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो अब हम प्याज को हल्का सा फ्राई करेंगे, थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाए, 2 मिनट 3 मिनट लगाकर। प्याज हमारा थोड़ा सा सॉफ्ट होना शुरू हो चुका है। तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे एक तकरीबन लहसुन अदरक का 1 चम्मच भर के, और इसके अंदर साबुत धनिया भी है, मैंने पीस के ये इकट्ठा रखा हुआ है, ये डाल देंगे हम थोड़ा सा, 1 चम्मच के बराबर। तो अब इसको भी अच्छे तरीके से हम इसके अंदर मिक्स करेंगे, इसको फ्राई कर देंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। प्याज हमारा जो है वो देखिए सॉफ्ट होना शुरू हो चुका है। आप लोग प्याज को ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं, तो इस तरीके से बारीक बारीक चॉप करके भी हम डाल सकते हैं। अब इसको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। तो टमाटर लिए मैंने तकरीबन ये 2 टमाटर है मेरे पास, थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पीस लिया और 1 टमाटर बारीक काट लिया। अब इसके अंदर हम टमाटर डाल देंगे। आप लोग डायरेक्ट पीस कर भी डाल सकते हैं या बारीक बारीक चॉप करके भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए इस तरीके से हम टमाटर को ऐड कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है आज की। अब इस सारे मसाले को अच्छे तरीके से हम इसकी बुनाई करेंगे और इसके अंदर हम चंद सिंपल स्पाइसेस डालेंगे। बहुत कम स्पाइसेस आप लोग गरम मसाले इसके अंदर डालें वेजिटेबल्स के अंदर, क्योंकि जो सब्जियों का कुदरती जो जायका है वो ख़त्म हो जाता है ज़्यादा मसाले डालने से। तो इसका अपना टेस्ट आए, इसलिए मैं आपको उतने मसाले बताऊंगी जिससे ये बहुत ही मज़े का ग्रेवी बनेगी। अब इसके अंदर हम स्पाइसेस डालेंगे। नमक जाएगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हस्बे ज़रूरत इसके अंदर नमक जाएगा। 1 चम्मच मैंने वैसे भर के डाल दिया है। 1 चम्मच जाएगा पिसी हुई सुरख मिर्च इसके अंदर। 2 से 3 चुटकी हल्दी जाएगी। अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे इस मसाले को। और साथ साथ हमारे प्याज और टमाटर की भी बुनाई हो चुकी है। ये देखिए सारी चीज़ें मिक्स करेंगे। सिंपल इसके अंदर नमक मिर्च हल्दी जाएगी और बहुत ज़्यादा मसाले इसके अंदर नहीं जाएंगे। और लहसुन और साबुत धनिया और अदरक मैंने डाल दिया था पहले ही। हल्का सा पानी का छींटा लगाएंगे ताकि हमारा मसाला जो अच्छे तरीके से बने, क्योंकि जितनी हमारी ग्रेवी मसाले कम होंगे उतनी ही टेस्टी ये बनेगी। अब माशाल्लाह से हमारी ये देखिए ग्रेवी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से बन चुकी है, बहुत जल्दी भी बन जाती है। आप लोग इस तरीके से ये, अगर टाइम कम हो तो इस तरीके से आप लोग सालन बना सकते हैं। और थोड़ा सा हम इसके अंदर ज़ीरा ऐड कर देंगे, तकरीबन 1 चम्मच के करीब, बस इसके अंदर सिंपल ज़ीरा जाएगा। आप लोग मसाला अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। बस इसकी अच्छी बुनाई कर दी। अब इसके अंदर हम मटर ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके अंदर मटर जाएंगे। अब इसको अच्छे तरीके से हम इसकी बुनाई करेंगे। अब देखिए माशाल्लाह से मटर भी हमने डाल दिया इसके अंदर। देखिए इसकी ग्रेवी बहुत ही मज़े की लग रही है। और इसको अच्छे तरीके से हम 4-5 मिनट लगाकर इसकी बुनाई करेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, मटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे। हल्का सा हम पानी का छींटा लगाएंगे इसके अंदर और थोड़ी देर इसको ढक्कन दे के रखूँगी मैं, ताकि ये अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाएँ और सॉफ्ट हो जाएँ। बस इसको मिक्स करें पानी के साथ। ये ग्रेवी हमारी माशाल्लाह से बहुत अच्छी और मज़े की बनेगी। अब इसको हम ढक्कन देंगे थोड़ी देर, फिर मैं आपको दिखाती हूँ, दोबारा चेक करवाती हूँ। अब हम चेक करते हैं, हमारा मटर मसाला माशाल्लाह से रेडी हो गया है। हमने इसके अंदर 1 कप मैंने पानी का डाला था ताकि ये मटर भी गल जाए और अच्छे तरीके से हमारी जो ग्रेवी मसाला वो बन जाए। आप लोग देखिए इस तरीके से ग्रेवी जितनी रखना चाहते हैं रख लें। अब बिल्कुल ये रेडी है। मैं आपको डिश आउट करके फिर चेक करवाती हूँ, ऊपर धनिया की गार्निश करके।
माशाल्लाह आज आपको मैंने मटर मसाला की रेसिपी बताई है। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आई होगी, तो लाइक कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके मुझे फ़ीडबैक में ज़रूर बताएं। नई रेसिपी लेके दोबारा हाज़िर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ।